एक बार प्रेम से बोलिए जय जीतवाहन महाराज की जय, जितिया मैया की जय हो। भक्तजनों, आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी का तिथि है और इसी सप्तमी तिथि में नहाए खाए की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें देखा गया है और सुना भी गया है कि इस व्रत को करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता है और उनके पुत्र की आयु दीर्घायु होती है, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं, अन्न धन से घर भरा रहता है। और ये बहुत ही पावन व्रत है। 3 दिन का ये व्रत होता है, जिसमें सप्तमी के दिन नहाए खाए का व्रत और पूर्ण अष्टमी के दिन पूरा निर्जला व्रत रह करके नवमी तिथि को ये पारण करती हैं। बहुत कठिन व्रत है और जो स्त्री सफलतापूर्वक इस व्रत को निभा ले जाती है, जीवन में कभी भी उसको अपनी संतान का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है और सदैव उसकी संतान सुखी रहती है, सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तगणों, चलते हैं कथा की ओर। कलयुग के आने की खबर सुन करके बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ के बीच देवता भी आकर के बैठे हुए थे। उसी में महाराज सुखदेव भी थे। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव महाराज, कलयुग आ रहा है और कलयुग में अल्पायु में ही लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जवान और बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जो बहुत माता पिता के लिए बहुत ही असहनीय दुख होगा। तो हे शुक महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सबका कल्याण हो जाए। सुखदेव महाराज जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आने वाले कलयुग में सभी अल्पायु होंगे और जवान और छोटे संतानों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। तो इसके लिए एक बहुत पावन व्रत है। इसमें जीतवाहन महाराज को पूजा जाए, उनकी आराधना की जाए, जिससे सभी का कल्याण होगा। पृथ्वी लोक पे सभी का कल्याण होगा, सभी की संतानें दीर्घायु को प्राप्त होंगी। तो कैसे प्राप्त होंगी बहनों, चलते हैं कथा की ओर बढ़ते हैं। कि एक राजा थे जिनका नाम जीतवाहन था। बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो। एक बार वो अपनी रानी को लेकर के अपने ससुराल की तरफ गए। ससुराल में जाकर के पहुँचे और वहाँ पर उनका आदर भाव जो भी हुआ। रात के समय जब अपने वो शयन कक्ष में गए तो उन्होंने एक बुढ़िया को बहुत तेज तेज विलाप करते हुए सुना। बाहर निकल के आए। उन्होंने अपनी उस बूढ़ी माँ से पूछा कि हे माँ, तुम इस तरह से विलाप क्यों कर रही हो? क्यों इतना बिलख बिलख करके रो रही हो? तो बोलने लगी कि हे राजा महाराजा, यहाँ पर एक शर्त रखी गई है जिसमें गरुण पक्षी जो है वो प्रतिदिन आते हैं और इस गांव के एक युवा संतान को खा जाते हैं। तो शर्त के अनुसार आज मेरे पुत्र की बारी है। बुढ़ापे में मैं ये दुख देखने के लिए जीवित हूँ। तो महाराज, आज गरुण आएंगे और मेरे पुत्र को खा जाएंगे। मैं किसके सहारे जीवित रहूँगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जीतवाहन महाराज ने कहा कि हे माता, आप दुखी मत हो। आज आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा और गरुण का भोजन मैं बन जाऊंगा। माता ने कहा, नहीं बेटा, तुम भी किसी के पुत्र हो। मैं अपनी गोद बचाने के लिए कैसे किसी की गोद सूनी कर सकती हूँ? तो बोले, माता जी आप चिंता मत करो, मैं भी जीवित रहूँगा और आपका बेटा भी जीवित रहेगा। ऐसा कह कर के वो इंतज़ार करने लगे।
और उधर से गरुड़ महाराज आए। ये गरुड़ महाराज के सामने प्रस्तुत हुए और गरुड़ महाराज ने नोच नोच करके इनका बायां अंग खा लिया। लेकिन उस बाएं अंग के खाए जाने के दौरान ना तो इन्होंने कोई वेदना प्रकट की और ना ही इनके मुंह से कोई आवाज़ निकली। शांति भाव से पूरा बायां अंग गरुड़ महाराज ने खा लिया और जब वो पूरा खा चुके थे इन्होंने करवट बदल के दाहिना अंग भी उनकी तरफ कर दिया। अब गरुड़ महाराज बहुत ही चिंतित हुए कि कैसे ये व्यक्ति इतने आराम से अपने मांस को नुचवा के खा रहा और दूसरा भाग भी इधर कर दिया। तब उसने पूछा, गरुड़ पक्षी ने पूछा कि हे भले मानस, आप कौन हो? मैंने आपका पूरा बायां अंग खाया, आपको तनिक भी वेदना नहीं हुई, तनिक भी दुख नहीं हुआ, तनिक भी कोई शब्द नहीं निकला। आप कौन हो? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब जितवाहन महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना काम कीजिए। आप मेरे मांस से अपने भोजन को प्राप्त करके तृप्त होइए और यथास्थान आप लौट जाइए। तब गरुड़ ने उनकी बातों से प्रसन्न होकर के कहा कि हे भले मानस, मैं आपका बायां अंग भी भर दूंगा, लेकिन आप मुझे कृपया बताएं कि आप कौन हैं। इतना कह करके गरुड़ पक्षीराज ने उनका बायां अंग भी भर दिया। अब वो पहले से ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर लगने लगे। तब जितवाहन बाबा ने बताया कि मैं मलाई देश का जितवाहन राजा हूँ और मैं यहाँ अपने ससुराल आया हूँ। तो गरुड़ महाराज ने कहा कि आप कोई मुझसे वर मांग लें। उनकी बातों से प्रसन्न होकर के जब जितवाहन महाराज ने कहा कि आपसे मैं क्या वर मांगूं, आप अपने पक्षी लौट जाइए। कह नहीं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब जितवाहन महाराज ने कहा कि आपने यहाँ के जितने भी बच्चों का भोजन बनाया है, कृपया उन सबको जीवित कर दीजिए, यही मेरा वरदान है। तो जितवाहन महाराज ने गरुड़ महाराज ने तथास्तु कह करके उड़ गए और अपने नागलोक में चले गए। वहाँ से नागलोक से वो अमृत लेकर के आए और जो उनके हड्डी के ढांचे पड़े हुए थे, जिन बालकों को उन्होंने खाया था, सब पर अमृत का छिड़काव किया, जिससे सभी बालक जिंदा हो गए। और उसके बाद से गरुड़ महाराज ने बताया कि देखो ये सब बालक जिंदा हो गए हैं। और जितवाहन महाराज अपने ससुराल लौट आए। तब से उन्होंने बताया कि आज सप्तमी का दिन था, जिस दिन ये सभी बालक जिंदा हुए हैं। गरुड़ महाराज ने इन सभी बालकों को सप्तमी के दिन जिंदा किया है, इसलिए ये विशेष दिन है। और ये सप्तमी का दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की थी। तो जितवाहन महाराज ने कहा कि इस दिन आप लोग उनका कुशा महाराज में दुर्गा महारानी भी होती हैं, उनकी पूजा कीजिए और साथ में जितवाहन महाराज की पूजा कीजिए। और इस तरह से ये व्रत रखा जाएगा निर्जला एकदम, तो आप लोग के संतान की कोई कमी नहीं होगी, हमेशा दीर्घायु रहेंगे। उसी दिन से वहाँ की सभी महिलाएं सप्तमी के दिन से ही नहाए खाए का व्रत करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोग चढ़ते हैं। ख़ास तौर से ये आपके नेनुआ के पत्ते पर भोग अर्पित किए जाते हैं और माता रानी सब पर कृपा करती हैं। और इसी से संबंधित एक चीलो सियारिन की भी एक कथा है, जो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आधी कहानी सुनेंगे तो ज्ञान भी नहीं होगा और रहस्य भी नहीं पता लगेगा, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जितवाहन महाराज की जय हो, जितिया माई की जय हो। सबके मांग कोख भरी रहे,
यही हमारी इच्छा है। एक बार प्रेम से बोलिए जितिया महारानी की जय हो।